Okay, so let's begin. Today's class will be maximum class तो अजी मन है। आज का क्लास थियोरिटिकल होगा, ठीक है। तो पहले तुमको बहुत सारा थ्योरी समझना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर जितना भी सम्स वगैरह जो भी कुछ है वो तुमको समझ में आएगा। तो यू हैव टू क्लियर द थ्योरीज फर्स्ट। थोड़ा सा प्रिंटिंग इशू हुआ है, वो सब का इशू नहीं है। तो आई थिंक चलो शुरू करते हैं। एक मिनट, कौन सा? हाँ चलो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न टुडे अबाउट सीरीज। इंट्रोडक्शन वगैरह छोड़ो। सीरीज मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने एपीजीपी पढ़ा था, याद है ना? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे ये वाला एक सीरीज था 2 4 6 8, ऐसा सीरीज हम लोगों ने पढ़ा था ना। देखो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो खुद से हाँ या ना बोलना, ठीक है। आई विल सिंस मेरे पास टाइम कम है तो मैं बहुत कंटिन्यू कराता जाऊंगा। मैं पूछूंगा कि नहीं तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, तो खुद से थोड़ा सा प्रोएक्टिव होके तुम लोग पूछना, ओके। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग सीरीज बताते थे क्योंकि वो प्लस से कनेक्टेड होता था। तो ये था न्यूमेरिकल सीरीज। पर ये वाला चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज नहीं देखेंगे, हम लोग एल्जेब्रिकल सीरीज देखेंगे। जैसे द मोस्ट कॉमन सीरीज इज दिस वन, 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे जाता है। एंड तुम क्लियरली एक पैटर्न देख सकते हो कि x के ऊपर में जो पावर आता है वो पावर का फैक्टोरियल नीचे आता है। x के ऊपर जो पावर आता है उस पावर का फैक्टोरियल को नीचे आता है, तो इसको हम लोग सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो यही से हम लोगों का एंटायर जर्नी शुरू होगा। हम लोग देखेंगे कि सीरीज से क्या होता है, नहीं होता। अब देखो सीरीज को मन मर्जी लिखने से तो नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोगों का एक स्पेशल थ्योरम होता है जिसको हम लोग बताते हैं टेलर सीरीज। तो वही दैट विल बी आवर फर्स्ट टॉपिक, उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो टेलर सीरीज का मतलब है, पहला बात तो ये एक इन्फिनिट सम है। मतलब ये इन्फिनिटी तक चलेगा। ऐसा नहीं कि 5 या 6 टर्म ही होगा, बहुत सारा टर्म हो सकता है, इन्फिनिट टर्म्स, और सबको प्लस के जरिए से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, इसीलिए सम बोला गया। एंड एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर हम लोग बेस बना लेते हैं। बेस या फिर सेंटर, तुम जो मर्जी बोलो। तुम इसको बेस भी बता सकता है, सेंटर भी बता सकता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं यही बता रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक सेंटर को लेके हम लोग टेलर सीरीज को बनाते हैं, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मल डेफिनेशन भी होगा, और वो फॉर्मल डेफिनेशन होता है ये वाला, द टेलर सीरीज ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट बात तुमको देखने को मिल रहा है कि हम लोग एक फंक्शन का सीरीज निकालते हैं। हम लोग एक फंक्शन का सीरीज निकालते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इसका एक सेंटर होता है x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू ए का एक सेंटर होता है। एंड दिस इज द पावर सीरीज। पावर सीरीज मतलब इसका जो पावर होता है वो इंक्रीज होता जाता है, x1 3 5 जैसा मर्जी, पर ये पावर्स इंक्रीज होता जाता है, वही इसीलिए उसको हम लोग पावर सीरीज बोलते हैं। तो फॉर्म बाय इवैल्यूएटिंग ऑल डिराइवेटिव्स ऑफ f एट x इज इक्वल्स टू a। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का डिराइवेटिव्स निकालेंगे एंड उस डिराइवेटिव्स का वैल्यू एट दी वैल्यू x इक्वल्स टू a में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम लोग फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे एंड बाय डिवाइडिंग बाय द कोरेस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल्स तो सबको पता होता है। n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एग्जाम्पल एक देख लेते, छोटा सा एग्जाम्पल है। टू एक्सपांड एफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स। अगर हम लोगों का फंक्शन है एल एन एक्स और सेंटर दिया हुआ है एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 निकालेंगे पहले, हे राम, एफ ऑफ 1 निकालेंगे, फिर एफ डैश 1 निकालेंगे, फिर एफ डबल डैश 1 निकालेंगे, एटसेट्रा। एंड उसके बाद हम लोग एक पोलिनोमियल बनाएंगे। याद रखना, मेन पार्ट याद रखना, एक्स माइनस सेंटर होता है। कुछ बातें तुमको याद रखना होगा, जैसे ये x माइनस सेंटर, सेंटर क्या होता है, फंक्शन को हम लोग सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। फिर पावर सीरीज ऐसा होता है, पावर इंक्रीज होता है, फैक्टोरियल ऐसा होता है, सब जगह में हम लोग प्लस देते हैं। तो ये सब चीजें तुमको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये देखो सेंटर 1 था तो इसीलिए x माइनस 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 1 होल क्यूब एटसेट्रा एटसेट्रा ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अब
एकदम सिंपल सी बात है, सेंटर का कुछ भी वैल्यू हो वो टेलर सीरीज होगा, पर अगर सेंटर का वैल्यू जीरो होता है, सेंटर का वैल्यू अगर जीरो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तब हम लोग उसको मैक्लॉरिन सीरीज बोलते हैं। एक्सपांशन अबाउट एक्स इक्वल्स टू जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेंटर का वैल्यू जीरो होता है तब हम लोग उसको मैक्लॉरिन सीरीज बोलते हैं। द मैक्लॉरिन सीरीज इज सिंपली अ टेलर सीरीज वेयर द सेंटर पॉइंट इज एग्जैक्टली एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। इतना तक समझ में आया कि नहीं? एक बार हाँ या ना बता दो। आया सर। प्रियांश? सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह ये सब दिया हुआ है, तो हम लोग एक काम करते हैं, बिफोर वी गो ऑन टू लाइक द नेक्स्ट पार्ट, ये सब झमेला देखने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, तब लाइक थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है? थोड़ा सा तुमको लाइक कनेक्ट भी करने में तुमको सुविधा होगा। तो देखो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, वेरी इजी एग्जाम्पल, एक बार ध्यान से देखना। हम लोगों का देखो फंक्शन दिया हुआ ये एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस फोर, टेलर सीरीज निकालने बोला है, और देखो अबाउट एक्स इक्वल्स टू वन, मतलब ये हम लोगों का सेंटर हो गया, दिस इज आवर सेंटर, ओके? एक्स इक्वल्स टू वन इज आवर सेंटर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देखो एफ एक्स ये था, पहला बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये थ्री आगे आ जाएगा तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू होगा, फोर का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। फिर से डिफरेंशिएट करो, स्क्वायर आगे आ जाएगा तो थ्री टू जस्ट सिक्स हो जाएगा और ये कांस्टेंट जीरो हो जाएगा। फिर से डिफरेंशिएट करो, तीन बार डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, सिक्स आएगा। चौथा बार डिफरेंशिएट करोगे तो वो तो जीरो ही आएगा। पांचवा बार करोगे, अरे भाई जीरो का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होता है, मतलब चार से ऊपर तुम जितना बार ही डिफरेंशिएट करोगे वो तो जीरो ही आएगा, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन वैल्यूज में x इक्वल्स टू वन पुट करेंगे। तो f ऑफ वन का वैल्यू क्या होगा, जस्ट यहाँ पर वन पुट कर दो, तो वन क्यूब माइनस टू प्लस फोर, तो वन माइनस टू होता है माइनस वन, प्लस फोर होता है थ्री हो जाता है, ठीक है? अब f डैश वन देखो क्या होता है, थ्री इंटू वन माइनस टू कितना होगा, वन हो जाएगा। फिर f डबल डैश वन पुट करके देखो, सिक्स हो जाएगा। फिर f ट्रिपल डैश वन कितना होगा, वो तो सिक्स ही है, और बाकी सब जीरो होगा, ठीक है? वही देखो यहाँ पर निकाला गया, देखो थ्री निकाला गया, वन निकाला गया, सिक्स निकाला गया, सिक्स निकाला गया, ठीक है? अब हम लोग टेलर सीरीज लिखेंगे, और टेलर सीरीज लिखने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा एक फॉर्मूला देख लो। एक ही फॉर्मूला से लाइक सब कुछ हो जाएगा, पर तुमको वो फॉर्मूला अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर समझ लिया तो पूरा चैप्टर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, तुमको और मतलब समझने का जरूरत ही नहीं है, तुमको सिर्फ यही फॉर्मूला समझना होगा। देखो पैटर्न है, आप पैटर्न को समझने की कोशिश करो। एफ एक्स इक्वल टू दिया, फिर देखो पहले एफ ऑफ ए आएगा, याद रखोगे, फिर आएगा देखो एफ डैश ए, और एक एक्स माइनस आएगा, देखो ये जीरो है ये वन है। फिर देखो टू, इसीलिए देखो हम लोग दो बार डिफरेंशिएट कर रहा है, ए का वैल्यू पुट कर रहा है, और x माइनस ए करके यहाँ पर पावर टू लगा रहा है, और देखो नीचे टू फैक्टोरियल आ रहा है। पैटर्न दिखाई दिया, पैटर्न दिखा दिया। अगर टू होता है तो दो बार डिफरेंशिएशन, x माइनस ए, ऊपर में टू जाएगा और नीचे टू फैक्टोरियल। थ्री में देखो तीन बार डिफरेंशिएट हो रहा है, नीचे थ्री फैक्टोरियल आ रहा है, और x माइनस ए के ऊपर क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? ओके, सो द पैटर्न इज दिस वे। तो यही पैटर्न अब हम लोग सम में यूज करेंगे, जो सम हम लोग कर रहे थे। तो देखो पहला पैटर्न क्या था, एफ ऑफ वन आता है पहले, ये देखो एफ ऑफ वन लिखा, ये जीरो के लिए था। अब वन के लिए क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स माइनस वन टू दी पावर वन, और नीचे वन फैक्टोरियल आएगा। फिर क्या आएगा, ये देखो दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, सेंटर का वैल्यू पुट किया गया है, एक्स माइनस वन करके होल स्क्वायर कर दिया, और नीचे देखो टू फैक्टोरियल आया। फिर तीन बार नीचे थ्री फैक्टोरियल आया, और यहाँ पर एक्स माइनस वन होल क्यूब आया, ठीक है? अब वैल्यूज पुट करते हैं। एफ ऑफ वन कितना था, एफ ऑफ वन हम लोगों का थ्री था, तो यहाँ पर थ्री आ गया। एफ डैश वन कितना था, एफ डैश वन हम लोगों का वन था, तो यहाँ पर वन आ गया। एक्स माइनस वन मतलब एक्स माइनस वन ही होगा। और एफ डबल डैश कितना था, सिक्स था, तो यहाँ पर हम लोगों ने सिक्स पुट किया, नीचे टू फैक्टोरियल का वैल्यू टू होता है, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। यहाँ पर एफ ट्रिपल डैश सिक्स था, यहाँ पर भी सिक्स, तो कैंसिल आउट करके हम लोगों का फाइनल आंसर ये होता है। देखो समझ में आएगा नहीं? ओके,
हाँ सर। नम्रता क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, अब हम लोग फिर से पीछे चलते हैं। अब देखो डिफरेंस बिटवीन टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज, ये थ्योरेटिकल है, सिंपल एक ही डिफरेंस है। डिफरेंस याद रखना, बिल्कुल एक ही डिफरेंस है। टेलर सीरीज में क्या होता है, तुम्हारा सेंटर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पर मैक्लॉरिन सीरीज में सेंटर का वैल्यू हमेशा स्ट्रिक्टली जीरो में ही होगा। यही तुम्हारा मेन डिफरेंस है, ठीक है? इसको लिखने से ही तुमको लाइक मार्क्स मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये स्टेप बाय स्टेप एक्सपांशन प्रोसेस तुम खुद देख सकते हो, जो मैंने अभी अभी समझाया वो सभी है, तुम देख सकते हो। पहले डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, फिर इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा है, सेंटर का वैल्यू पुट करने के लिए बोल रहा है, फिर सब्स्टिट्यूट, फिर सिंप्लीफाई। तो ये तो फॉर्मूला हम लोगों का इधर मिल गया। मैक्लोडिन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? मैक्लोडिन के लिए फॉर्मूला का एकदम सिंपल सी बात है। फॉर्मूला में क्या होगा, एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब ए का वैल्यू। तो वो देखो सेंटर का वैल्यू सब जगह में जीरो पुट हो रहा है, बस ये डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया इतना तक? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब डिराइवेशन ऑफ स्टैंडर्ड मैक्लोडिन, हाँ अब इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का डिराइवेशन करोगे, और ये तुम लोग खुद से करोगे। आई विल गाइड यू, पेन पेपर निकाल लो, तुम लोगों को अब करना होगा। ठीक है, देखो पहला फंक्शन है ई टू दी पावर एक्स, तुम्हारा पहला फंक्शन है ई टू दी पावर एक्स। इसका हम लोग सीरीज निकालेंगे। क्या सीरीज निकालेंगे? मैक्लोडिन सीरीज। तो ए का वैल्यू कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है, मतलब सेंटर का वैल्यू कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप हम लोग डिराइवेटिव निकालेंगे। तो निकालो डिराइवेटिव जल्दी से, थोड़ा सा फास्ट करना है, मेरे पास टाइम कम है और मुझे ये पूरा कंप्लीट करना है। सर ये एक्स भी होगा। ई एक्स ही होगा, एकदम करेक्ट। फर्स्ट डिफरेंशिएशन कितना होगा? ई एक्स ही होगा, मतलब सारा का सारा डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होगा। अब सेंटर का वैल्यू पुट कर दो, एक्स का जगह में जीरो पुट कर दो। कितना आया? मतलब मैं ये निकालने के लिए बोल रहा हूँ, एफ ऑफ जीरो, फिर एफ डैश जीरो, फिर एफ डबल डैश जीरो, फिर एफ ट्रिपल डैश जीरो। तीन निकालो, तीन निकालने से हो जाएगा। सर वन। एग्जैक्टली सबका वैल्यू तो ई टू दी पावर एक्स ही आ रहा है, तो ई टू दी पावर जीरो कितना होता है? वो तो वन ही होता है, तो सारा का सारा वैल्यूज वन होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला हम लोगों को क्या क्या था? एफ एक्स, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। पहले आता है एफ जीरो आता है, फिर क्या आता है? एफ डैश जीरो आएगा और एक्स आएगा, फिर क्या आएगा? दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और नीचे टू फैक्टोरियल आएगा। फिर क्या आएगा? एफ तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर जीरो होगा, एक्स क्यूब होगा और नीचे थ्री फैक्टोरियल होगा, एंड ऐसा चलता जाएगा। तो एफ जीरो कितना है? वन है, ये भी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा? एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। देखो ये आंसर निकलेगा तुम लोगों का। निकला? हाँ निकला सर। ना? अब देखो इसका शॉर्ट फॉर्म देख लो, शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा समझ लो। ये होता है समेशन सिंबल, फिर नीचे n का वैल्यू होता है स्टार्टिंग वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू क्या था? पहला वाला के लिए जीरो था, याद है ना? तो n का वैल्यू जीरो हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ऊपर में हम लोग इन्फिनिटी लिखते हैं। फिर यहाँ पर पैटर्न क्या था? पैटर्न क्या था कि x के ऊपर जो पावर है वही नीचे फैक्टोरियल बन के आ रहा है, तो जस्ट पैटर्न को इधर लिख दो। इधर जस्ट हम लोग पैटर्न को लिख देंगे, मतलब पैटर्न इधर आएगा। देखो समझ में आएगा नहीं? देखो समझ में आया कि नहीं?
हाँ सर। क्लियर? हाँ प्रियांश क्लियर? हाँ सर। अब साइन एक्स का खुद से निकालो तो पटापट एकदम। एकदम फास्ट करो हाँ। डन। सर cosec। डन। हाँ। I think answer is this: x minus x cube by 3 factorial plus x to the power 5 by 5 factorial minus x to the power 7 by 7 factorial। कुछ ऐसा है ना? सर এইটো কন্টিনিউ হৈ গৈ থাকিব। हाँ ये तो कंटिन्यू हो गई थी। हम्म। नम्रता आया ना तेरा? हाँ सर। ओके फाइव वेरी। तक मतलब फाइव हाँ तक निकालना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं, तुम 3 तक निकाला हुआ तो कोई बात नहीं, यहाँ पर प्रोसेस दिया हुआ है, एक बार देख लेना ठीक है। कॉस एक्स तुम लोग कर पाएगा, सेम ही मेथड है। एल एन एक्स एक बार ट्राई करो, एक बार एल एन एक्स को ट्राई करो, एल एन वन प्लस एक्स को ट्राई करो। सेंटर 0 है याद रखना। सर हम्म x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 डॉट डॉट डॉट। ओके चलो देखते हैं। देखो पहला बात फंक्शन ये है, तो एफ ऑफ 0 कितना निकल रहा है यहाँ पर? एल एन वन का वैल्यू 0 होता है ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स आएगा, 0 पुट कर दो तो आंसर 1 आ रहा है। फिर 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि टेक्निकली 1 प्लस 1/x इसको हम लोग 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 लिखते हैं। माइनस आ गया और नीचे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि -1 ऐसा आता है, -1 आगे चला जाता है डिफरेंशिएशन रूल्स। तो 0 पुट करो -1 आएगा ठीक है। यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर फैक्टोरियल्स नहीं आएगा ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ए रुको रुको, हम सॉरी हम मिस्टेक कर रहे हैं, सॉरी। हाँ देखो अब
तो नेक्स्ट वाला में क्या आएगा, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर में 2 आएगा, नीचे ये आएगा, F0 पुट करो, 2 फैक्टोरियल हो रहा है, मतलब बेसिकली 2 को हम लोग 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट 6 आ रहा है, 6 को हम लोग -3 फैक्टोरियल लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, एंड 6 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसीलिए हम लोग 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इधर। फिर 24 के लिए 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। तो पैटर्न हो रहा है ये। ओके, अब जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो तो तुम्हारा कैंसिलेशन होगा बहुत सारा। जैसे 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल काट होने से 3 बचता है, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल काट होने से 4, 4 और 5 काट होने से 5। तो अल्टीमेटली तुम्हारा सीरीज कुछ ऐसा आएगा, x आएगा, फिर -x² 2 आएगा, फिर x³ 3 आएगा, फिर -x⁴/4, x⁵5/5 डॉट आया ना ऐसा। हाँ सर, 4 ओके, वेरी नाइस। तो ये समेशन वाला लिखना इम्पोर्टेंट है क्या? कौन सा? ये समेशन वाला लिखना? नहीं नहीं नहीं, ये जस्ट मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का है, लाइक तुम लॉन्ग फॉर्मेट तुमको अगर समझ में आ रहा है तो उतना तक भी ठीक है, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा माइल, ओके ठीक है। ओके। ओके, फिर देखो अब बाइनोमियल सीरीज कर पाएगा, ये इजी है, उतना हार्ड नहीं है। ये इजी है। एक बार जियोमेट्रिक सीरीज को ट्राई करो, इसको ट्राई करो तो। सर ये समझ नहीं आ रहा है। ओके, प्रियांश हुआ। सर मैं কৰিয়ে আছো। Okay, see, we can write it like this, 1 minus x⁻⁻1, तो फंक्शन ऐसा हो जाएगा। अब सेम वे में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तुम यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज ये सब भी लगा सकता है, कोई इशू नहीं है, पर हम लोग डिफरेंशिएट करके करेंगे। देखो फंक्शन मेरा ये हो रहा है, एक बार डिफरेंशिएट करेगा तो मेरा ये आएगा। अरे अगर तुमको याद नहीं है तो एक बार याद करके देखो, कुछ ऐसा होता था, -1 आगे आ जाता है, फिर ऊपर में -1 आ जाता है, तो ये -1 1 - x -2 आता है, ऐसा आया। फिर से डिफरेंशिएट करो, ये आएगा, फिर से डिफरेंशिएट करो, ये प्रिंट नहीं हुआ पर ऐसा कुछ आएगा, 3 1 - x -4 आएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू 0 पुट कर दो तो सारा का सारा 1 आ रहा है, इधर 2 फैक्टोरियल आ रहा है, ओके। ये 6 होगा, 3 आगे चला गया तो 3 × 2 6 हो जाता है, ठीक है। तो अब मैक्लॉरिन सीरीज में पुट कर दो, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, f(0) पुट करेंगे। f(0) 1 है तो इस 1 को इधर डाला, फिर f'0 वो भी 1 है, उसको इधर डाला, x से लिख दिया। फिर f'2 क्या 0 क्या हो रहा है, 2 फैक्टोरियल हो रहा है, 2 फैक्टोरियल को इधर डाला, नीचे 2 फैक्टोरियल आता है और x² आएगा, फिर इधर भी 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, तो कैंसिल आउट होके बचेगा सिर्फ ये 1 + x + x² + x³ + डॉट डॉट डॉट, और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा ये निकलेगा, देख लो। ठीक है। सर पहला वाला फिर से समझ नहीं आया, क्या पहला वाला स्टेप समझ में नहीं आया ठीक से। कौन सा वाला स्टेप समझ में नहीं आया? ये फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट मतलब थोड़ा सा सेंटेंस को पढ़ के बताओ, कौन सा वाला, कौन सा वाला एक बार बताओ। 1 - x⁻⁻1, ये डिफरेंशिएट कैसे किया? ये वाला, हाँ ये वाला, ये इधर करके दिखाया मैंने। अरे फॉर्मूला ये था ना, ddx x⁴n होता है तो n आगे आता है, फिर x⁻n - 1 होता है, तो ये -1 आगे आया, फिर -1 हो गया, और एक -1 आएगा क्योंकि चेन रूल लगेगा, अंदर में भी डिफरेंशिएट होगा, तो अल्टीमेटली ये प्लस होगा आई थिंक, हाँ, ठीक अभी है। आया। ओके हाँ ओके, अब और एक सम देखते हैं हम लोग। इतना टाइम हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज देख रहा था। मैक्लॉरिन सीरीज इजी होता है क्योंकि सेंटर का वैल्यू 0 होता है, पर अगर अब सेंटर का वैल्यू 1 दिया हुआ है, मतलब कुछ और वैल्यू दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे? देखो पहला प्रोसीड्यूर बिल्कुल सेम है, फंक्शन को हम लोगों ने ln x ले लिया, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f'(x) ये आ रहा है, f'(x) ये आ रहा है, ट्रिपल डैश ये आ रहा है, 4 ये आ रहा है। अब पर
अब हम लोग सेंटर का वैल्यू पुट करेंगे। सेंटर क्या है, सेंटर 1 है, तो x इक्वल्स टू 1 यहाँ पर पुट करते हैं, तो ln 1 हो जाता है 0, 1/1 होता है, -1/1² -1 होता है, 2/1³ 2 फैक्टोरियल हो रहा है, ये -3 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल। फिर हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे। फॉर्मूला हम लोगों का क्या था, फॉर्मूला था, दारा बुक कर दी दारा, फॉर्मूला था ये वाला, f ऑफ a, फिर क्या आता था, f डैश a, पैटर्न था याद करो, x माइनस a आता है बाई 1 फैक्टोरियल, फिर आता है f डबल डैश a x माइनस a होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर आता है f ट्रिपल डैश a बाई x माइनस a होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे आता है। तो वही आ रहा है देखो, f डैश a का वैल्यू 0 था, पुट कर दिया, f डैश a का वैल्यू 1 है, पुट किया, x माइनस सेंटर का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर x माइनस 1 आ गया, फिर f डबल डैश का था -1, तो आ गया। तो जस्ट वैल्यूज पुट करने के बाद तुम्हारा अल्टीमेटली ये आंसर आएगा, एक बार देख लो। দাম কত 5 ml মানে জানো তো কত রুপে, এত রুপে বুঝে সি দিব নাকি আর কিছু দিবে নাকি এটাই দিবে? আমার বাক্সটা আছে তো ওই রকম মিললাম, 222 টাকা হবে কিন্তু। কম টাকায় হলো, তুমি যদি অর্ডার দিচ্ছ তাহলে তোমার ডেলিভারি চার্জ পে করতে লাগে। এটা 200 টাকা না, এটা 250 টাকা। 50 নিয়ে দিবে? হ্যাঁ, আর 250 এর মধ্যে 50 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়েছে, আর তোমার ডেলিভারি চার্জ 23। কত পড়বে? 222। বাজারে গিয়ে 40 টাকা অটো ভাড়া যায়। समझ में आया? दीदी টাকা আসলে দিতে লাগবে। हाय, समझ में आया तुम लोगों को? कुछ बताओ, आया ना? आया। ओके, वेरी नाइस, आगे बढ़ते। बाकी यहाँ पर समरी सीरीज का सब समरी दिया हुआ है, देख लेना। सम्स करते हैं अब, ये वाला सम, ये वाला कर सकता है, ये वाला ट्राई करो, एग्जांपल नंबर 3, बढ़िया सम है एकदम। ये अगर कर सका तो तुमको बाकी सब सम कर पाएगा। तुमको टेलर सीरीज निकालना है, पर सेंटर का वैल्यू π/2 है। प्रोसीडियर बिल्कुल सेम है, डिफरेंशिएट करो, π/2 वैल्यू पुट करो और लाइक फॉर्मूला यूज करो। না হয়ে গেছে, সবুজ এসে গেছে মানে হয়ে গেছে। আমি আনছিলাম এই কালারটা, ওর জন্মে লাগে ভুলে গেছি। এটাও কালার ফাংশন Shall we discuss? सर हो गया। ओके, प्रियांश हो गया? স্যার সায়াত মানে তো লোক কৰি Okay, হ'ব মই ডিসকাস কৰিছো, ঠিক আছে। সো ফাংশন প্রথমত sin x দিয়া আছে, এবাৰ ডিফারেंशिएट কৰিলে cos x, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x, 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस cos x, 4 बार करेंगे तो sin x। अब जस्ट हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू π/2 पुट करो, सेंटर का वैल्यू पुट करो। sin π/2 1 होता है, cos π/2 0, माइनस sin π/2 -1, cos π/2 0 और sin π/2 फिर से 1 आता है। वैल्यूज सब निकल गया। अब फॉर्मूला हम लोगों का क्या था, अगर तुमको याद नहीं है तो f(x) इज इक्वल्स टू f(a) प्लस f'(a) x माइनस a प्लस f'(a) x माइनस a होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसा। तो जस्ट वैल्यूज को पुट करो, तो पहले 1 आएगा, फिर x माइनस π/2 आएगा क्योंकि a का वैल्यू π/2 है, फिर देखो -1 आया, नीचे 2 फैक्टोरियल, फिर x माइनस π/2 होल स्क्वायर, फिर 0 आएगा क्योंकि ये थर्ड डेरिवेटिव 0 है, तुम देख सकते हैं यहाँ पर 0 आ रहा है, तो x माइनस π/2 होल क्यूब, फिर 1/4 x माइनस π/2 टू द पावर 4,
तो सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा आंसर कुछ ये निकलेगा, ठीक है। हाँ सर। ओके प्रियांश, ठीक है। awesome ओके ये तो ई टू द पावर एक्स ऑलरेडी किया है, मैक्रोनियन सीरीज का सम किया है, ये सब कॉस इसको करते हैं। ये वाला ट्राई करो। डन। sir 1 minus x plus x square by 2 2 factorial plus minus minus x cube by 3 Okay. factorial তেনেকে নহয় এইটো স্যার cos হ'ব ন, cos হলে डन नम्रता। हाँ सर। ओके चलो डिस्कस करते हैं फिर। सर सर हाँ। 1 minus 2x square plus 2x to the power 4 মানে তেনেকে বাঢ়ি গৈ देखो अभी तक तो तुम और dollar लाइक by डिफरेंशिएट करके कर रहा था, अब हम लोग दूसरा टेक्निक लगाएगा। देखो कॉस का सीरीज ये था, यू हैव टू बाय हार्ट द सीरीज, ओके सिंपली। तो फिर हम लोग अगर u का जगह में 2x पुट कर दे तो हम लोगों का हो गया। ये देखो u का जगह में 2x पुट कर दिया तो ये आ गया, बाकी सिंप्लीफाई कर दो तुम्हारा ये आएगा आंसर, समझा। बाकी तो तुम डिफरेंशिएट वगैरह करके तो कर ही सकता है, जस्ट देखो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। सर नहीं समझा। नहीं समझा, कॉस का सीरीज ये होता है ना, कॉस का सीरीज ये होता है कॉस एक्स इज इक्वल्स टू हम लोगों ने किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसा होता है ना कॉस का सीरीज। तो वही यहाँ पर लिखा। अब मैंने सिंपली x का जगह में मैं 2x पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी जितना सारा x है सबके जगह में क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, वही हुआ। अब समझ में आया। हाँ सर। ये देखो अगर तुमको मतलब समझ में नहीं आ रहा सीरीज कहाँ से आया, सीरीज का लिस्ट मैंने बना के दिया, ये देखो, ये देखो कॉस का सीरीज, ठीक है। तो वहां से देख लेना, समझ में आया ना। हाँ सर। फिर और एक मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे ये वाला देखो साइन एक्स स्क्वायर का सीरीज पूछ रहा है, तो वही सेम टेक्निक लगाएगा। साइन का क्या है, ऐसा है u माइनस यू क्यूब बाई 3, तो सिंपली u का जगह में हम लोग एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, तो ये देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होल क्यूब आ गया, यहाँ पर एक्स टू द पावर होल स्क्वायर, फिर 5। बाकी सिंप्लीफाई करो तुम्हारा ये आएगा,
ठीक है, देख लो एक बार। ओके, ओके सर। ठीक है। और एक सम ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो। कब है तुम्हारा? স্যার কোনটো এক্সাম্পল 8 তো? স্যার এক্সাম্পল 8 তো সিম্পলি সেইটোৱে বস্তু ওলাব। কি হল? স্যার এক্সাম্পল 8 তো কথা কৈছে, অ তাৰ এইটো কৰিব সিম্পলি কৈছে। সেইটোৱে ওলাব 1 য়েছ, - x + x স্কয়ার বাই এক্স্যাক্টলি 2 এক্স্যাক্টলি, সেইটো জাস্ট টু ইউর বস্তু জায়গাত দিব। মাইনাস এক্স পুট করে দিয়া, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য শর্টকাট, হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য শর্টকাট। ওকে, বাট লং আৰু কাট ইজ সাইন আওয়ার থিটা ডিফারেন্সিয়েশন। বুলি দাও। লং কাট ইজ আওয়ার ডিফারেন্সিয়েশন। সো যদি মার্কস বেশি থাকে দেন উইল ডু দ্য লং কাট। আৰু এটা সাম কৰাচোন, দেন উইল এন্ড দ্য ক্লাস। পাৰিবা, কিউব পাৰিবা। এইটো কৰাচোন, এইটো বঢ়িয়া চাম। ট্ৰাই দিছ ওৱান। মনত ৰাখিবা ই টু দি পাৱাৰ এক্সৰ চিৰিজটো কি আছিলে, ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এক্সৰ চিৰিজটো কি আছিলে। हाँ, हो गया। हाँ। डिस्कस करते, ठीक है। तो ये देखो, ई टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला ये था और ई टू दी पावर माइनस एक्स का ये था। तो दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो देखो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो सब ऑड टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा रहेगा सिर्फ 1 बचा रहेगा। और देखो, अरे ये আৰু
सी हियर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल दोनों ही प्लस है, तो लाइक टर्म है तो 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक 2 आ गया, सिमिलरली यहाँ पर भी 2 आ गया, इवन टर्म्स के ऊपर 2 आ गया। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा कुछ आएगा 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2 एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखो नीचे 2 है, डिवाइड बाई 2 करना होगा, तो पूरे को अगर हम लोग डिवाइड बाई 2 करेंगे तो बचेगा ये cos h x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। समझ में आया? हाँ सर। प्रियांश क्लियर? हाँ सर। Okay. हाँ सर। Okay, so we will end here. You guys try to do the other sums. Same type का ही sum है, उतना hard sums यहाँ पर है भी नहीं, ठीक है? तो we will end the class here. One more class left.